नमस्कार दोस्तों। प्रभु की कृपा सिर्फ यज्ञ करने से और दिखावा करने और घंटी बजाने से प्राप्त नहीं होती। प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है, गुरु नानक देव जी का मैं ये कहानी सुना रही हूँ। आप लोग सुनिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। गुरु नानक देव सुल्तानपुर लोधी से लंबा सफ़र तय कर सैदपुर पहुँचे। वहाँ पर उनको लालो नाम का एक बढ़ई बाजार में लकड़ी से तैयार की गई वस्तुएं बेचता हुआ मिला। लालो स्वभाव से बड़ा सज्जन और उदार था और वह साधु संतों की सदैव सेवा किया करता था। लालो गुरु नानक देव जैसे संत को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उन्हें अपने यहाँ ठहरने को आमंत्रित किया। लालो के पवित्र भाव को देखते हुए गुरु नानक देव उसके निमंत्रण को स्वीकार किया और वे भाई मर्दाना के साथ लालो के घर जा पधारे। गरीब व बढ़ई जाति का होने के कारण लोग लालो को हे दृष्टि से देखते थे, पर लालो वास्तव में कठोर परिश्रम कर जीवोपार्जन करने वाला व यथासंभव दूसरों की जरूरतमंदों की सेवा हेतु तत्पर रहने वाला एक निहायत ईमानदार, सच्चा, उदार व भला व्यक्ति था। नानक देव को अपनी दृष्टि से लालो के इन सद्गुणों को देखकर ही रिझ गए थे और उसके यहाँ पधारे थे। गरीब लालो ने गुरु नानक देव की यथासंभव बड़ी श्रद्धा भक्ति की सेवा की। उन्हें साधारण मोटे अनाज, बाजरे की रोटी तथा साग इत्यादि का भोजन कराता। मर्दाने को लालो के इन रूखे सूखे व्यंजनों में भी स्वादिष्ट व्यंजनों सा आनंद मिला। तब भाई मर्दाना ने नानक देव से प्रश्न किया कि लालो के द्वारा परोसा गया भोजन देखने में तो जितना नीरस और रूखा सूखा लगता है, वैसा सेवन उतना ही स्वादिष्ट सेवन करने में लगता है। तब नानक देव ने कहा, मर्दाने, इस व्यक्ति के हृदय में यह वह सच्चा और अगाध प्रेम और ईमानदार है। वह कठोर परिश्रम से आजीविका अर्जित करता है, उसी कारण उसके द्वारा परोसे गए भोजन में प्रभु का कृपा की बरकत पड़ी हुई है। यह जानकर मर्दाना संतुष्ट हुए। गुरु नानक देव कुछ दिनों तक लालो के यहाँ ही ठहरे और वहाँ मर्दाने के साथ कीर्तन व सत्संग करते रहे। उनके कीर्तन व सत्संग से प्रभावित होकर लालो वहाँ हजारों लोग आते रहे और नानक देव अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का समाधान करते रहे। लोग तृप्त होते रहे। जाति, पंथ, संप्रदाय, मजहब से परे नानक देव के उपदेश सबको बहुत भाते और सुहाते। नानक देव एक गरीब व बढ़ई जाति के व्यक्ति के यहाँ ठहरे हैं और वहीं भोजन ग्रहण कर रहे हैं, यह जानकर छुआछूत में विश्वास करने वाले कुछ ब्राह्मणों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि यदि नानक देव द्वारा प्रचारित प्रणाली से वर्ग व जाति विहीन समाज अस्तित्व में आ गया तो उनकी रोजी रोटी का क्या होगा। अतः वे स्वार्थवश नानक जी को अपमानित करने व क्षति पहुंचाने की ताक में रहने लगे। यद्यपि वह वर्ग गुरु नानक देव की विचारधारा का कटु आलोचक था, पर वे चाहकर भी नानक देव के प्रवचनों में निहित उस सत्य ज्ञान को झुठला नहीं पा रहे थे, जिसमें वे लोगों को सहज, सरल, पवित्र व बंधुत्व से पूर्ण जीवन जीने की कला सिखा रहे थे। वे जाति, वर्ण व पंथ, संप्रदाय के आधार पर लोगों से छुआछूत व घृणा को मानवता के प्रति अपराध व अधर्म बता रहे थे। वे लोगों को ऐसे अपराध व अधर्म से दूर करने को प्रेरित कर रहे थे। उन्हीं दिनों मालिक भागो नाम का एक स्थानीय प्रतिष्ठित अधिकारी, जो भ्रष्टाचार के कारण बहुत धनवान हो गया था, उसने अपने यहाँ ब्रह्म भोज का आयोजन किया, जिसमें उसने अन्य लोगों के साथ साधु संतों को भी आमंत्रित किया। उसका विश्वास था कि यज्ञ की पूर्णता व सफलता के लिए कोई साधु फकीर भोजन किए बिना न रह जाए। उनके यज्ञ के मुख्य पुरोहित ने उसके कान भरते हुए कहा, नगर में नानक नाम का एक साधु बहुत दिनों से एक निम्न जाति के यहाँ ठहरा हुआ है और उपदेश करता है। उसने तो धर्म कर्म सब भ्रष्ट कर दिया है। आपके यज्ञ में आने को उसे भी निमंत्रण दिया गया था,
पर वह नहीं आया। उसका कहना है कि आपका यज्ञ तो वास्तव में बड़प्पन का प्रदर्शन मात्र है, धर्म नहीं। अहंकार में आकर मालिक ने कहा, यदि ऐसा है तो उसे बलपूर्वक मेरे सम्मुख उपस्थित करो। यह आदेश पाते ही उसके लोग नानक जी को खोज कर ले आए। मालिक भागो ने नानक जी से प्रश्न किया, देखने में तो तुम कुलीन परिवार के मालूम होते हो, तुम एक शूद्र के घर का भोजन करते हो, पर मेरे यज्ञ का नहीं, इसका तुम कारण बताओ। नानक देव ने कहा, मालिक साहब, पहले आप यहाँ बताएं कि शास्त्रों में किसी व्यक्ति को अहंकार व बलपूर्वक भोजन कराने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होने की बात कहीं लिखी है? मालिक ने कहा, नहीं, पर जब आप लालो जैसे गरीब व निम्न जाति के व्यक्ति के यहाँ भोजन कर सकते हो तो फिर मेरे यहाँ भोजन करने में आपको क्या आपत्ति है? नानक देव बोले, क्या आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि लालो बढ़ई होने के कारण नीच जाति का कैसे हो गया और हम आप ऊंची जाति का कैसे हो गए? क्या परमेश्वर ने हमारी शारीरिक बनावट में कोई अंतर रखा है? मालिक ने कहा, नहीं। नानक जी ने कहा कि हम जात पात का झूठा मनगढ़ंत ढोंग रचते हैं, जो कि मानवता के नाम पर एक बहुत बड़ा अपराध है। मालिक भागो ने पूछा, फिर आप ही बताएं कि नीचा कौन है तथा ऊंचा कौन है? नानक देव जी बोले, उस प्रभु ने सबको एक सा बनाया है। वास्तव में नीच वह है जो नीच कर्म करता है और जिसके कर्मों से समाज पीड़ित होता है तथा भ्रष्टाचार फैलता है। इसके विपरीत वही व्यक्ति श्रेष्ठ है जो श्रेष्ठ कर्म करता है, जिसके कर्मों से समाज में सुख शांति व समृद्धि बढ़ती है। व्यक्ति ऊंचा नीचा जाति से नहीं होता है, वह अच्छे बुरे कर्मों से होता है। मेरे इस दृष्टिकोण के अनुसार भाई लालो श्रेष्ठ व्यक्ति है, क्योंकि वह श्रेष्ठ कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है। अपने कार्य में से वह समाज की सेवा करता है। वह कठोर परिश्रम व ईमानदारी पूर्वक अपनी आजीविका अर्जित करता है। वह कभी किसी की बुराई नहीं करता, वह सदैव सबसे प्रेम करता है। पर इसके विपरीत अधिकांश बड़े कहलाने वाले लोग समाज विरोधी कार्यों में संलग्न रहते हैं, जिससे भ्रष्टाचार फैलता तथा जनसाधारण का जीवन कष्टमय हो जाता है। इस लूटपाट से समाज अमीरी गरीबी की खाई और अधिक बढ़ जाती है। फलस्वरूप समाज में असंतोष आक्रोश उपजता है, जिससे व्यवस्था में भी बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं एवं समाज में हिंसा, अपराध आदि बुराइयां पनपती है। मालिक भागो ने पूछा, आप ही बताएं, आजीविका कैसे अर्जित करनी चाहिए? नानक देव बोले, मैं तो यही जानता हूँ कि व्यक्ति भले ही निर्धन हो, पर जो सत्य के पथ पर चलकर अपनी आजीविका कमाता है तथा संतोष में रहता है, वही श्रेष्ठ है और प्रभु परमेश्वर भी उसी व्यक्ति के संग रहते हैं। प्रभु की कृपा दृष्टि ऐसे लोगों पर ही रहती है। वस्तुतः जो लोग अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर अनुचित कार्य करते हैं और अनुचित धन प्राप्त कर धनी बनते हैं और अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए बड़े दानी होने का दंभ भरते हैं, दिखावा करते हैं, वस्तुतः ऐसे लोग ही नीच, छोटे और बौने हैं। मालिक भागो गुरु नानक देव की बातें समझ में आ गई। वह उनके चरणों में झुककर माफ़ी मांगने लगा और बोला, आपके कथन में मुझे सत्य दिखाई पड़ता है। मैं आज से आप अपना आध्यात्मिक गुरु मानता हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन करें। नानक जी उसे उपदेश करते हुए बोले, मालिक, प्रभु की कृपा सिर्फ यज्ञ करने का हमारा जीवन से और दिखावा प्रदर्शन करने से प्राप्त नहीं होता, वरन हमारा जीवन भी यज्ञमय होना चाहिए, तभी प्रभु की हम पर कृपा हो सकती है। अतः सर्वत्र प्रभु की उपस्थित जानकर सदैव अच्छे कर्म करो और प्राणी मात्र की सेवा करो। यही प्रभु का कृपा पात्र बनने का मार्ग है। जब वह सभी में विद्यमान है तो कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं कैसे हो सकता है? इसका सीधा सा अर्थ है कि जन्म से कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं, यह सब मनुष्य के कर्मों के ऊपर निर्भर है कि वह कैसे कार्य करता है। यदि वह सद्गुणों से जीवन जीता है तो वह ऊंचा है, नहीं तो दुर्गुण से उसे स्वयं नीचा बना देते हैं, भले ही वह तथाकथित ऊंची जाति का क्यों न हो। यदि तुम सचमुच ऊंचे होना चाहते हो तो ऊंचे कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो, सहज सरल व पवित्र बनो। यदि ऐसा कर सके तो तुम अवश्य ही प्रभु कृपा के पात्र बन सकोगे।
इस प्रकार मालिक भागों को उपदेश देकर नानक देव भाई मर्दाने के साथ अपने अगले गंतव्य की ओर चल पड़े। आप सबको कैसी लगी ये कहानी बताइएगा। धन्यवाद।